अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुर्रऊफ और आप देख रहे हैं नॉलेजपीडिया। ना सिर्फ फास्ट फूड, सुस्त रवि और अनहेल्दी डाइट से बीमारियां फैल रही हैं, बल्कि आम शहरी को डॉक्टर्स और अद्वियात बारे ज़रूरी मालूमात की लाइल्मी की वजह से भी ना सिर्फ बीमारियां फैलती हैं, बल्कि बहुत ही अफसोसनाक हद तक बिगड़ भी जाती हैं। इसी लाइल्मी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस वीडियो में उन तमाम बातों को वाज़ेह किया है जो आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले, जाने के बाद और अद्वियात बारे लाजमी पता होने चाहिए। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि ना सिर्फ इस वीडियो को गौर से सुनें बल्कि आखिर तक देखें। आप जब भी बीमार हों तो सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ही जाएं। पाकिस्तान हेल्थ केयर कमीशन के कवानीन के मुताबिक हर डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर उसका नाम, डिग्रीज और स्पेशलिटी कि वो किन अमराज में महारत रखता है लाजमी लिखा होना चाहिए। अगर किसी डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर ये चीज़ें नहीं लिखी हुई या वो डॉक्टर अपने नाम के प्रिंटेड प्रेस्क्रिप्शन पैड्स इस्तेमाल नहीं करता तो समझ जाएं कि वो एक क्वालिफाइड पर्सन नहीं है। ऐसे डॉक्टर्स के पास आप हरगिज़ मत जाएं, क्योंकि ये डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स और स्टीरॉयड अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं जो कि इंतहाई नुकसानदेह अद्वियात हैं। अक्सर ये देखने में आता है कि अगर हमारा कोई फैमिली डॉक्टर है तो हम हर बीमारी का इलाज उसी डॉक्टर से करवा रहे होते हैं, जबकि हमें चाहिए कि हर डॉक्टर से सिर्फ उसी बीमारी का इलाज करवाएं जिसमें वो महारत रखता हो। मसलन अगर आपको हड्डियों का मसला है तो आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाएं, और अगर मैदे या जिगर की कोई बीमारी है तो सिर्फ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट को ही दिखाएं। आप खुद सोचें कि अगर हर डॉक्टर हर बीमारी का इलाज कर पाता तो उस शोबे में डिफरेंट कैटेगरीज बनाई ही क्यों जाती। डॉक्टर्स बारे तीसरी और सबसे अहम बात इंजेक्शंस के हवाले से है। याद रखिए, इंजेक्शन सिर्फ इमरजेंसी या किसी मर्ज के बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने पर ही लगाए जाते हैं। अगर आपको कोई इमरजेंसी नहीं या आपका मर्ज खतरनाक हद तक नहीं बिगड़ा और फिर भी आपको डॉक्टर इंजेक्शन तजवीज़ करता है तो फार्मासिस्ट से इंजेक्शन बारे तसल्ली बख्श मालूमात ज़रूर हासिल करें, क्योंकि अमूमन इंजेक्शंस एंटीबायोटिक्स, स्टीरॉयड्स या पेन किलर लगाए जाते हैं। ये इंजेक्शंस ना सिर्फ आपके इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं बल्कि आपके दिमाग, दिल, जिगर और मैदे पर भी असर करते हैं। अगर किसी शख्स को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगाए जाएं तो उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से उसके बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर डॉक्टर साइड इफ़ेक्ट जानने के बाद भी गैर ज़रूरी इंजेक्शन क्यों लगाते हैं। आपको बताते चलें कि जब भी कोई स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपकी बीमारी जैसी भी हो फौरन ठीक हो जाती है। स्टीरॉयड इंजेक्शन हकीकत में आपकी बीमारी ठीक नहीं करता। ये आपके नर्वस सिस्टम में खराबी पैदा करता है, जिसकी वजह से अगर आपको दर्द हो रहा हो तो आपके दिमाग को दर्द बारे सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं और आपको दर्द महसूस नहीं होता। स्टीरॉयड्स की निस्बत अगर किसी बीमारी का टैबलेट के जरिए प्रॉपर इलाज किया जाए तो बीमारी को ठीक होने में नॉर्मली 3 दिन से 1 हफ्ते का वक्त लगता है। इसीलिए डॉक्टर्स अपने मरीजों का फौरी तौर पर एतबार हासिल करने और अपनी प्रैक्टिस जमाने के लिए इंजेक्शंस का गैर ज़रूरी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको किसी इमरजेंसी की सूरत में इंजेक्शंस लगवाना भी पड़े तो हमेशा गैर इस्तेमाल शुदा सिरिंज या नीडल का मुतालबा करें। इस्तेमाल शुदा सिरिंजेस, नीडल्स और जराही आलात हेपेटाइटिस, यरकान और एड्स जैसी बीमारियों के फैलने का सबसे बड़ा जरिया हैं। इसीलिए सर्जरी भी हमेशा वहां से करवाएं जहां जराही हालात को जरासीम से पाक करने का प्रॉपर बंदोबस्त मौजूद हो। अब अगर अद्वियात की बात करें तो दवाई खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट और दर्जा हरारत ज़रूर चेक कर लें। वो अद्वियात जिनकी एक्सपायरी डेट नज़दीक हो या मुनासिब दर्जा हरारत पर स्टोर ना की गई हो तो उनकी एफिकेसी या सलाहियत कम हो जाती है। दवाई हमेशा अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें। कंपनी के बारे में जानने के लिए आप फार्मासिस्ट या इंटरनेट से मदद हासिल कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्टर आपको लोकल या फ्रेंचाइज टाइप कंपनी की मेडिसिन तजवीज़ करता है तो उससे अच्छी कंपनी की दवाई प्रेस्क्राइब करने का मुतालबा ज़रूर करें। मेडिसिन हमेशा तजवीज़ करदा मिकदार और वक्त पर खाएं। अगर आप एक की बजाय 2 या सुबह की बजाय शाम को मेडिसिन लेंगे तो आपको ना सिर्फ उसके साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा बल्कि आपकी बीमारी भी बिगड़ सकती है।
اسی لیے میڈیسن خریدنے کے بعد فارماسسٹ سے ان کے طریقہ استعمال ضرور سمجھ لینا چاہیے۔ ویڈیو میں بتائی گئی تجاویز کے علاوہ بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات ہمیں جاننا ضروری ہے تو آپ کمنٹس باکس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔